डॉक्टर नीलम जुनेजा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय श्री खड़गपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 विषय इतिहास के अंतर्गत आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था और आज हम बौद्ध धर्म के बारे में आपसे चर्चा जो है करेंगे। देखिए, हमारे भारत के अंतर्गत जैन धर्म की तरह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए धर्म का प्रारंभ हुआ जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म जो थे इसके संस्थापक यानी महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की और इस धर्म के अंतर्गत लोगों को उन्होंने जीवन के अंतर्गत मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत बताए उसके अंतर्गत वास्तविक ज्ञान जो था उससे उन्होंने अवगत करवाया या उससे परिचित जो था करवाया। और उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म स्थापित किया गया वो भारत और भारत के अलावा विदेशों तक ये फैला और आज भी इसके मानने वाले अनेकों अनुयायी जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, इनके शिक्षाएं और सिद्धांत जो थे बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले हमें उनके जीवन के बारे में जानना अनिवार्य है। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमें ये पता लगता है कि महात्मा बुद्ध जो थे इनका बचपन का नाम महात्मा बुद्ध नहीं बल्कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म जो था इसको लेकर इतिहास में कुछ विवाद आता है। कुछ इतिहासकार 623 ईसा पूर्व, कुछ 570 ईसा पूर्व, कुछ 567 ईसा पूर्व और कुछ 563 ईसा पूर्व इनका जन्म मानते हैं, लेकिन अधिकांशतः इतिहासकार जो हैं वो इनका समय 567 ईसा पूर्व जो है स्वीकार करते हैं। और इनका जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था जो क्षत्रिय राजघराने के थे और इनके पिता शाक्य गणराज्य के जो थे प्रधान थे और उनके राज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। और इनकी माता जो थी उनका नाम कहते कि महामाया था और उनकी माता जो थी कुल्य राजघराने की राजकुमारी थी। इतिहास में ये भी पता चलता है कि इनके जन्म से पहले इनकी माता को एक विचित्र स्वप्न जो था दिखाई दिया। ये बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इनकी माता ने जो स्वप्न देखा उस स्वप्न में उन्होंने 6 दांतों वाला एक सफ़ेद हाथी देखा जिसने अपनी सूंड में सफ़ेद कमल का पुष्प जो था पकड़ रखा था। और उन्होंने उसकी माता के चारों ओर 3 परिक्रमा किए और उसके बाद उनके गर्भ में प्रवेश किया था कर लिया। और रानी ने जब इस स्वप्न को देखा तो उन्होंने राजा को इस स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने इसके संबंध में ज्योतिष जो थे उनसे बातचीत की और ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की कि आपकी रानी एक पुत्र को जन्म देगी, वो या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा सन्यासी जो है बनेगा। और इसके बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। और उसका जन्म कहते हैं कि लुम्बिनी नामक वन जो था वहाँ पर वैशाख मास की पूर्णिमा को जो था हुआ। और इतिहास में ये भी पता लगता है कि इनके जन्म के बाद कुल्य राजघराने और कपिलवस्तु या शाक्य गणराज्य जो थे दोनों ओर खुशियाँ मनाई गई। और इनके जन्म के बाद एक असित नाम का ज्योतिष था, उनसे इनके भविष्य के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने वही भविष्यवाणी की कि या तो एक बहुत बड़ा ये पराक्रमी सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी। लेकिन इनके पिता ये उन्हें एक सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने उनका पालन पोषण जो था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से करने का निश्चय किया। दुर्भाग्य ये रहा कि जब वे 7 दिन के थे उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी कहती कि उन्होंने इनका पालन पोषण किया और इस कारण इनका नाम जो था गौतम बुद्ध भी जो था पड़ा। और इतिहास में ये भी पता लगता है कि इनका पालन पोषण बहुत उचित ढंग से किया गया। हर प्रकार की खुशियाँ इनको दी गई, हर प्रकार का इनको कहना चाहिए कि राजसी ज्ञान जो था इन्हें देने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इनको एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता था। हर समय ये चिंतन और मनन में जो थे लगे रहते थे, अर्थात इनका मन जो था वो संसारिक बातों से बिल्कुल विरक्त जो था रहता था। इनके पिता ने इन्हें सांसारिक बातों में लगाने के लिए 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से जो था कर दिया। इस विवाह से इनके एक पुत्र हुआ और उसका नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, अर्थात उन्होंने उसे अपनी एक बाधा जो था माना।
और इसके बावजूद भी उनका मन जो था संसारिक बातों से हमेशा अलग रहा। इतिहास में ये भी पता चलता है कि एक बार महात्मा बुद्ध जो थे वो नगर भ्रमण के लिए निकले और उन्होंने क्रम से 4 दृश्य जो थे देखे। एक दृश्य तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जो हाथ में लाठी लिए कमर झुकाए चल रहा था। एक दृश्य उन्होंने एक रोगी को देखा जो अपने रोग के कारण बहुत पीड़ित हो रहा था। और एक दृश्य उन्होंने एक मृतक व्यक्ति को देखा जिसको 4 व्यक्ति कंधे पर उठाए शमशान की ओर जो थे ले जा रहे थे। और एक दृश्य उन्होंने साधु को देखा और उस साधु को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी घर बार संसार को छोड़कर सन्यासी या साधु बनने का निश्चय जो था किया। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि जब इनकी आयु 29 वर्ष की थी, उन चारों दृश्यों को जब उन्होंने एक करके देखा तो जब वो घर लौटे तो बहुत बेचैन हो गए और रात्रि के समय अपनी रानी और अपने बेटे को यानी कि सोए हुए छोड़कर वो उन्होंने घर बार जो था त्याग दिया और घर छोड़कर वो जो थे चले गए। उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जो है जाना जाता है। और इस प्रकार गृह त्याग करने के बाद वो ज्ञान मार्ग या ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग की ओर अग्रसर हुए। सबसे पहले राजगृह पहुँचे। वहाँ पर उनकी भेंट आलार और कलाम तथा उद्रक नाम के 2 प्रसिद्ध विद्वानों से हुई, लेकिन उन्हें आत्मसंतुष्टि जो नहीं मिली। इसके बाद कहते हैं कि वो उरुबेला नामक स्थान पर चले गए। वहाँ पर उनको 5 ब्राह्मण साथी मिले। उन्होंने उनके साथ बैठकर तपस्या करने का निश्चय किया। 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बावजूद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो थी नहीं हुई और उनका शरीर जो था वो सूख कर कांटा हो गया और उनमें शरीर में चलने की क्षमता भी क्या थी नहीं रही। एक दिन महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे और उनके कानों में कुछ स्त्रियों के द्वारा गाए गए गीत की आवाज़ जो थी उनके कानों में पड़ी। उस गीत का सार ये था कि वीणा की तारों को इतना ना ढीला छोड़ो कि सुर ना निकल पाए और इतना ना कसो कि वो टूट जाए। जब महात्मा बुद्ध ने इन विचारों को सुना, इससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने कठोर की बजाय मध्यम मार्ग पर चलने का क्या था निश्चय किया। और इसके बाद उन्होंने कुछ खा पीकर या भोजन करके तपस्या करना शुरू किया। इसके पश्चात वो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने क्या थी तपस्या की। 7 दिन की तपस्या के बाद 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें वास्तविक ज्ञान की अनुभूति हुई, अर्थात उन्होंने वास्तविक ज्ञान को जो था प्राप्त कर लिया और वो महात्मा बुद्ध जो थे कहलाए। और जिस जगह पर उन्हें ज्ञान मिला वो स्थान बोध गया कहलाया और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला वो बोधि वृक्ष के नाम से जो था प्रसिद्ध हुआ। और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने वास्तविक ज्ञान को जो था प्राप्त कर लिया। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इनका उद्देश्य उसे अपने पास रखना नहीं बल्कि आम लोगों तक उसे पहुंचाना था। मानवता के उद्धार के लिए उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश मलिक और तपस्सु नाम के 2 बंजारे जो थे उनको दिया। उसके बाद वो सारनाथ चले गए। वहाँ पर उनके वो 5 साथी जिनके साथ उन्होंने 6 वर्ष तक की कठोर तपस्या की थी और इन्होंने जब भोजन को करना प्रारंभ कर दिया था वो उन्हें पथभ्रष्ट समझकर छोड़ गए थे। उन्होंने अपने उन्हीं 5 साथियों को ज्ञान दिया और इसे इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। और इसके पश्चात 45 वर्ष तक वह धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। कई स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया। बहुत से राजाओं ने, उच्च घराने के लोगों ने और आम लोगों ने उनके ज्ञान को जो था प्राप्त किया और वो उनके अनुयायी जो थे बन गए। उनके प्रमुख अनुयायियों में मगध के राजा बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु, कौशल के राजा प्रसेनजित, उनकी रानी मलिका और इसके अलावा कहते हैं कि एक प्रमुख सेठ अनंत पिंडक, मल्ल प्रदेश के या गणराज्य के राजा भद्रिक और इसके अतिरिक्त वैशाली की एक प्रसिद्ध वैश्य अम्रपाली और उनके स्वयं के पिता सुधोधन, उनकी रानी और उनकी माता
यानी महाप्रजापति, गौतमी इत्यादि जो थे, उन्होंने इनके अनुयायी जो थे वो बने, और उनके शिष्यों में उनका प्रमुख शिष्य जो था वो आनंद था। और इतिहास में ये भी पता चलता है कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में जो था स्थान दिया, अर्थात उनके समय में नारियों को भी बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो था सम्मिलित किया गया, और 80 वर्ष की आयु तक वे इस धर्म का प्रचार और प्रसार जो थे करते रहे, और जीवन के अंतिम समय में वो पावा, और पावा के बाद वो गोरखपुर पहुँचे, और गोरखपुर के निकट जब कुशीनारा नामक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर 80 वर्ष की आयु में सन 487 ईसा पूर्व में वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्होंने अपने नश्वर शरीर को क्या था त्याग दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म के अंतर्गत महापरिनिर्वाण इसके नाम से जो है जाना जाता है। ये थी महात्मा बुद्ध की जीवनी के बाद हम शिक्षाओं के अंतर्गत आपसे बात करना चाह रहे हैं। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने लोगों को जो उपदेश और ज्ञान दिए वो उनकी शिक्षाओं और सिद्धांतों या उपदेशों के नाम से जाने जाते हैं। उसमें सबसे पहली शिक्षा उनकी थी 4 आर्य सत्य, जिसके अंतर्गत उन्होंने 4 वास्तविक बातें जो थी लोगों को बताई। इसमें सबसे पहली बात थी दुख, जिसके अंतर्गत ये बताया कि ये संसार जो है वो दुखमय है, अर्थात संसार दुखों से परिपूर्ण है। जन्म, मरण, रोग, मृत्यु, शोक, विलाप, चिंता, निराशा इत्यादि जो है ये दुख है, यानी कि इससे व्यक्ति जो है संसार में हमेशा दुखी जो है रहता है, और व्यक्ति के दुखों की कोई सीमा नहीं, अर्थात संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। और दूसरा उन्होंने 4 आर्य सत्य में बताया दुख समुदाय, अर्थात जिसमें ये बताया कि ये जो दुख है उस दुखों के पीछे कारण भी है, और उसका कारण है तृष्णा, यानी कि इच्छाएं, कामनाएं, ना कभी पूरी होने वाली यानी कि लालसाएं, ये दुख का कारण है। क्या दुख का कारण है? जन्म, अर्थात व्यक्ति जब संसार में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी लालसाएं बढ़ती रहती हैं, और अगर पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति जो है दुखी होता है। तीसरा बताया दुख निरोध, जिसमें ये बताया कि अगर संसार में व्यक्ति जो जन्म लेता है, अगर वो चाहे तो दुखों से छुटकारा भी पा सकता है, और दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि वो अपनी तृष्णाओं को जो है त्याग दे, तो वो दुखों से छुटकारा पा सकता है। और चौथा उन्होंने बताया दुख निरोध मार्ग, जिसमें संसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक रास्ता बताया, और जिसमें 8 बातें बताई गई, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग में जो 8 बातें बताई गई वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला था सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब उचित, दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण, अर्थात व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को हमेशा जो है अच्छा रखना चाहिए। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, सदाचार दुराचार, पाप और पुण्य जो है इसका भेद करके उसे हर चीज़ को जो है देखना चाहिए। दूसरा था सम्यक संकल्प, जिसका मतलब है सही विश्वास, जिसके अंतर्गत इच्छा, तृष्णा, हिंसा से रहित होकर व्यक्ति को हमेशा बुराइयों से दूर रहकर यानी कि उचित संकल्प जो है करना चाहिए। तीसरा सम्यक वाणी, जिसका मतलब सही विचार, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि कभी भी व्यक्ति को अपशब्द और कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अर्थात हमेशा सत्य या मधुर यानी कि उचित जो है बोलना चाहिए। चौथा था सम्यक कर्म, यानी अच्छे कार्य, यानी जीवन में व्यक्ति को हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। 5वां सम्यक आजीव, जिसका मतलब कि जीविका उपार्जन के लिए व्यक्ति को उचित साधनों को अपनाना चाहिए। 6वां था सम्यक व्यायाम, इसका मतलब था कि व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत हमेशा अच्छे कार्य करते हुए अच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। और 7वां था सम्यक स्मृति, जिसका मतलब था कि अच्छी बातों को तो हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा बुरी जो बातें हैं उसको छोड़ देना चाहिए।
8वां सिद्धांत था सम्यक समाधि, जिसके अंतर्गत बताया गया कि मनुष्य को हमेशा एकाग्रचित्त होकर लोभ और लालसा से रहित उसे ध्यानपूर्वक जो है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपस्या जो है करनी चाहिए। ये 8 सिद्धांत थे जिसे दुखों से छुटकारा पाने का एक मार्ग के रूप में जो था बताया गया। इसके बाद हम उनके 10 शील सिद्धांतों की बात करते हैं। 10 यानी ये संख्या, और शील का मतलब पवित्र, और सिद्धांत का मतलब विचार। अष्टांगिक मार्ग के अलावा महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसमें 10 शील सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत अहिंसा यानी किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा असत्य यानी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। और 5वां ब्रह्मचर्य यानी व्यक्ति को या बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षुक है उसे हमेशा पवित्र रहना चाहिए। छठा संगीत और नृत्य का त्याग। 7वां सुगंधित पदार्थों का त्याग। 8वां असामयिक भोजन का त्याग। और 9वां कोमल शैया का त्याग। और 10वां कामनी तथा कंचन का त्याग। ये 10 उन्होंने शील विचार बताए। इसमें प्रथम 5 जो थे वो तो गृहस्थियों के लिए, और संपूर्ण 10 जो उन्होंने बताए ये भिक्षुओं के लिए बताए गए। अर्थात इसके अंतर्गत जहाँ तक हो सके, चाहे इसमें ग्रस्त व्यक्ति है चाहे भिक्षुक हैं, उनको इसका पालन जो है करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने आचरण में, अपने व्यवहार में इन 10 सिद्धांतों का पालन करता है तो व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सकता है और दुखों से छुटकारा जो है पा सकता है। आज हमने आपको 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और 10 शील सिद्धांतों की बातचीत की। महात्मा बुद्ध की जो अन्य शिक्षाएं हैं उसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। इसको लेकर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समझ ना आए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी उस समस्या का समाधान करने का भी प्रयास जो है करेंगे। धन्यवाद।